नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में रस, छंद और अलंकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो भरत मुनि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है रति। अगला क्वेश्चन है, वीर रस का अस्थायी भाव है? तो उत्साह है। अगले क्वेश्चन की, करुण रस का अस्थायी भाव है? तो करुण रस का अस्थायी भाव है शोक। रौद्र रस का अस्थायी भाव है क्रोध। क्वेश्चन नंबर 7 है, विभत्स रस का अस्थायी भाव है? तो जुगुप्सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव है? विस्मय। हास्य रस का अस्थायी भाव है हास्य। शांत रस का अस्थायी भाव है निर्वेद। अगला क्वेश्चन है, छंद के मुख्य कितने भेद हैं? तो छंद के मुख्य 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णों की संख्या पर आधारित छंद कहलाते हैं? तो वर्णिक कहलाते हैं। मात्राओं पर आधारित छंद कहलाते हैं मात्रिक। दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा छंद में कुल 48 मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन है, सोरठा किसका उल्टा माना जाता है? तो दोहा का उल्टा माना जाता है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती है। चौपाई में कुल कितने चरण होते हैं? तो चौपाई में कुल 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहा किस प्रकार का छंद है? तो मात्रिक छंद है। रामचरितमानस मुख्यतः किस छंद में लिखी गई है? तो चौपाई दोहा में लिखी गई है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार के मुख्य भेद हैं? तो अलंकार के मुख्य भेद होते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 23 है, शब्दालंकार का संबंध किससे होता है? तो शब्द से होता है। अर्थालंकार का संबंध किससे होता है? तो अर्थ से होता है। अगला क्वेश्चन है, चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास की अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, वह सिंह के समान वीर है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। मुख चंद्रमा है में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो ये श्रेष्ठ अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, समान वर्णों की आवृत्ति में कौन सा अलंकार बनता है? तो अनुप्रास अलंकार बनता है। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रस को काव्य की क्या कहा जाता है? तो आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? तो वीर रस का। निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है? शांत रस का। अगला क्वेश्चन है, हास किस रस का अस्थायी भाव है? हास्य रस का। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदी साहित्य में प्रमुख रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 9 मानी जाती है। जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है? तो विभत्स रस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभत्स। अगला क्वेश्चन है, विस्मय किस रस का अस्थायी भाव है? तो अद्भुत का। रति किस रस का अस्थायी भाव है? तो रति श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? रौद्र रस का।
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए